हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत बढ़िया सा होली स्पेशल नाश्ता। तो जिसके लिए ले लिया है मैंने साबूदाना। साबूदाना ले लिया है मैंने ये 1 कटोरी। और इसमें अच्छे से हमें वॉश करना है। पहले तो इसे वॉश करेंगे और फिर उसके बाद ही इसको हम यूज़ करेंगे। तो यूज़ किस तरीके से करना है चलिए वो भी देखते हैं। तो पहले इसे अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद में इसको ढक के रख देते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो ये जब अच्छे से फूल जाएगा तो देखिए अच्छी तरीके से फूलना चाहिए और इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए। तो अच्छी तरीके से इसको धो के फुला के ही हमें ये लेना है। और जब ये फूल जाएगा तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छे से ये साबूदाना बड़ा हो जाता है साइज़ में। तो यहाँ पे ले लेंगे एक बाउल में डाल देते हैं अब हम साबूदाना। इसे आप बिल्कुल होली पे बना सकते हैं, नवरात्रों के लिए बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग नवरात्रों में साबूदाना और आलू के चिप्स वगैरह बाज़ार से लेते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें मेरी नई वीडियोज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच इसमें काली मिर्चें डाल दी हैं। अगर आप फास्ट में इनमें से कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं तो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं 2 बड़े साइज़ के आलू। आलू आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब ये हमें आलूओं को और साबूदाने को मैश करके ले लेना है। तो अच्छी तरीके से इसको मैश करते जाएंगे इस तरीके से हाथ से, और बढ़िया सा मैश करके ही हमें इसे यूज़ में लेना है। तो यहाँ पे हाथ से हम अच्छी तरीके से इसे प्रेस करते जाएंगे। आप चाहे तो मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं और इसे एकदम एक सार बनाकर हम ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इसके कोई लम्स नहीं चाहिए। हमें इसके मतलब गांठे वगैरह कुछ भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, एकदम एक सार हो जाना चाहिए साबूदाना और आलू। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से ये हमने मैश करके ले लिया है और मिक्स हमारा बहुत अच्छे से हो गया तैयार। अगर इसमें थोड़े से भी आपको साबूदाना और या फिर उसके आलू के टुकड़े दिखे तो आप इस तरीके से चम्मच की बैक साइड से इस तरीके से इसको प्रेस करते जाइए और बहुत अच्छे से ये प्रेस हो जाएगा, बिल्कुल मैशी हो जाएगा और बहुत एक सार सा हो जाता है। ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में तो बहुत टेस्टी है ही। तो इसी तरीके से इनको हमें यूज़ करना है। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं बढ़िया तरीके से इस तरीके से। तो यहाँ पे ये बिल्कुल एक सार हो गया है और बहुत अच्छे से ये मिक्स होके तैयार हुआ है। तो यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरीके से स्मूथ एक बैटर बन के तैयार होता है। तो ये बहुत ही अच्छे से बनते हैं और बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं और बहुत जल्दी ये पक भी जाते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी खूब सारा हरा धनिया। अगर आप फास्ट में हरा धनिया नहीं खाते हैं तो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। अगर आप होली के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें काली मिर्च की जगह लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने जो हमारा भरत वाला नमक होता है, सेंधा नमक, उसे डाल दिया है। तो ये इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। बढ़िया सा कर लेना है इसे मिक्स और अच्छी तरीके से इनको मिलाते जाएंगे और अच्छी तरीके से इसको प्रेस करते जाएंगे। थोड़े बहुत जो साबूदाने के अगर टुकड़े रह जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिल्कुल इसको मैश करना है। तो इस तरीके से ये देखिए हमारा बहुत अच्छे से मिक्स बन के हो गया है तैयार। इसी तरीके से हमें मिक्स चाहिए था और अब हमें इसे अच्छे से मिला लिया है और ये देखिए बहुत अच्छा सा ये हमारा बनके बैटर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसको यहाँ पर करके हमने तैयार अच्छे से ले लिया है और अब इसको हमें कैसे बनाना है। तो चलिए, कोई साँचे वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। गिलास हमें एक लेना है और साथ ले लेनी है एक पॉलीथीन। आप कोई भी पॉलीथीन ले सकते हैं। अगर जैसे दूध के पैकेट आते हैं घर में, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो फॉर्च्यून आता है, डालडा घी आता है, या पैकेट वाला अगर आप ऑयल लेते हैं सरसों का, कोई भी अगर आप इस तरीके का पैकेट लेते हैं तो आप ये उससे यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से धो लीजिए इसको और धोने के बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे ये बैटर
और अच्छी तरीके से इसको फिल कर देंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और जब बढ़िया तरीके से इसको फिल कर देंगे तो ये हमारा बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाते हैं पापड़, और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। आज अगर बनाने लगते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से सब चीज़ें बन जाती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें साँचा चाहिए या कोई और चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये अच्छे से फिल कर दिया है और नीचे की तरफ में इसको प्रेस कर दिया। अब लगा दूँगी मैं इसमें छोटा सा कट, जो कि कट लगा के मुझे इसमें थोड़ा सा कट लगाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना है, क्योंकि हम बिल्कुल छोटे छोटे से ही चकली टाइप में पापड़ बना के तैयार करेंगे। तो चलिए इसको अब हम बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक मैट शीट। तो ये मेरे बहुत अच्छे से मैट शीट को पहले धो के लिया है, और ये देखिए बहुत बढ़िया ये मैट शीट है हमारे पास में। और इस तरीके की मैट शीट को आप अगर यूज़ करते हैं तो आपको कोई ऑयल वगैरह या ग्रीस लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ये मैट शीट हमारी बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी तैयार है, और अब इसमें हम ये चकली टाइप के पापड़ बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ये बनके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये मैं इस तरीके से बनाती जाऊंगी और बहुत आसानी से ये बनके तैयार हो जाते हैं। ये देखिए घर के ही सामान से और घर की ही चीज़ों से आप बहुत आसानी से कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी त्योहार हो तो आप अपने घर में चीज़ें बनाकर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार की तो चीज़ खाने से अच्छा है कि आप घर की ही चीज़ें बनी हुई खाएं। ये देखिए छोटा बड़ा साइज़ जैसे आपको बनाना हो तो आप उसे बनाकर ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने अच्छे से चकली को शेप दे दिया है। तो मैं बना रही हूँ छोटी छोटी चकली, और आप चाहे तो बड़ी चकली बना सकते हैं, पर मैंने ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनाई और ना ही छोटी बनाई है, तो मैंने मीडियम साइज़ ही रखा है। तो यहाँ पर ये हमारी चकली बनके तैयार हो रही हैं और बहुत अच्छे से ये शेप भी हो गई है इनकी। तो ये देखिए, और ये घर में ही सूख जाएंगी। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बाहर धूप में ही सुखाएं। अगर आपके यहाँ पे धूप आती है तो धूप में ज़रूर सुखाइएगा। मेरे यहाँ पे नहीं आती है धूप, तो इसलिए मैं इसको बाहर ही नहीं सुखाऊंगी, इसे अंदर ही रूम में सुखाऊंगी। चकली को सबको हमें अच्छे से इसी तरीके से बना के तैयार कर लेना। तो देखिए बहुत अच्छे से ये एक कटोरी साबूदाने और सिर्फ 2 आलूओं से ही ये इतनी सारी चकली बनके हमारी तैयार हो चुकी है। अब इनको हम रूम में ही 2 दिन के लिए छोड़ देंगे, तो ये बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाएगी। तो इसको अब हम सूखने देते हैं। तो बढ़िया सा जब ये सूख जाएगा, अब हमें इनको पलटना है। तो यहाँ पे ये मैंने रात में बनाई थी और अगले दिन मैं सुबह इनको पलट रही हूँ। तो एक साइड से इसको पलट के हम दूसरी तरफ से सूखने देंगे। बिल्कुल आप इनको रूम में ही सुखा सकते हैं। जैसे फ्लैट सिस्टम होता है, जो लोगों के यहाँ पे धूप नहीं आती है तो दिक्कत होती है, कोई चीज़ बनाने का घर में मन करे, तो आप इस तरीके से बिल्कुल रूम में बनाकर तैयार कर सकते हैं, आपके अगर घर में जगह है तो चलिए इसको अच्छे तरीके से अब हम सूखने के लिए दूसरी साइड से भी छोड़ देते हैं। तो ये दोनों तरफ से सूख जाएंगे, तो ये सीखने में भी बहुत अच्छे से टेस्टी लगेंगी और बहुत अच्छे से फूल के भी ऊपर आ जाएंगी और बहुत अच्छी लगेंगी खाने में। तो ये देखिए मैं इन सारी चकलियों को पलट देती हूँ और फिर मिलते हैं आपको 2 दिन के बाद। तो ये देखिए 2 दिन के बाद में ये चकली हमारी बहुत अच्छे से सूख गई थी और तोड़ने से बहुत अच्छे से टूट रही थी। तो क्योंकि मैं ये बना रही हूँ नवरात्रों के लिए, तो इसलिए मैंने इनको ज़्यादा नहीं तोड़ा, और कुछ चकलियाँ मैंने और बनाकर रख ली हैं, क्योंकि इनको सालों साल स्टोर करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। आराम से जब भी आपका फास्ट हो, एकादशी का या नवरात्रि हो या फिर और भी कोई व्रत हो, तो आप ये जिसमें अन्न नहीं खाते ये खा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑयल मैंने बहुत अच्छे से गर्म किया है, क्योंकि गर्म ही ऑयल में हमें इसे डालना है। ठंडे ऑयल में या मीडियम ऑयल में इसको ना डालें। एकदम अच्छे से गर्म ऑयल में इसको डाल के आप इस तरीके से सेकेंगे तो ये साबूदाना बहुत अच्छे से फूल के आता है ऊपर। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये सीख चुके हैं, और इनको डालते जाइए और थोड़ा सा पलटते हुए
विदिन सेकेंड्स आप इनको निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया और साबूदाना एक एक साबूदाना बहुत अच्छे से फूल गया है और बहुत अच्छे से ये हमारे साबूदाने के पापड़ चकली बहुत बढ़िया सी सिक्के हो गई हैं तैयार। तो ये देखिए हमारे सारे ही साबूदाना रेडी है सिक्के। तो चलिए इनको सेक लेते हैं और ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने बढ़िया हमारे साबूदाना के पापड़ वगैरह बनके हो गए हैं तैयार। तो ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। कोई पापड़ खार, कोई सोडा, कोई इनो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बस इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से बनके तैयार होते हैं और बहुत अच्छा कलर भी आया है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप फास्ट में भी खा सकते हैं और बहुत अच्छे से इनको इंजॉय कर सकते हैं। अपने बच्चों को दीजिए क्योंकि आजकल तो बच्चे भी व्रत वगैरह सब रखते हैं। तो आप इसको होली पे भी बनाकर खूब अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे मेरे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ ही बेल आइकन जो दिए हैं उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।